हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं सनत सर, आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए, हम लोग का साइंस चल रहा था। साइंस में हम लोग मौसम के बारे में बात कर रहे थे और उसमें हम लोग कहाँ तक पढ़े थे, आप ग्राफ तक बात कर चुके थे। ठीक है, और जो ग्राफ आप अगर रिवीजन नहीं किए तो उसको सबसे पहले रिवीजन कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ग्राफ देखकर पूछ लिया जाता है कि ये किस प्रकार का गति है, आपको पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलिए तो आज बात करेंगे। आप लास्ट में आपका जो बचा हुआ है उसको करवा देते हैं और उसके बाद जो फॉर्मूला, इससे फॉर्मूला रिलेटेड जो क्वेश्चन बनता है उसको करवा देते हैं। ठीक है, चलिए हेडिंग में डालिए मोशन यानी गति। आज बात करेंगे एक समान वृत्तीय गति। एक समान वृत्तीय गति। तो एक समान वृत्तीय गति को सबसे पहले आपको समझना है कि एक समान वृत्तीय गति क्या होता है। किताब में देख लीजिए, किताब में इस प्रकार का आपको फिगर देखने को मिल जाएगा। मान लीजिए ये जो गति है, मान लीजिए 25 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है। इसमें 25 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है, इधर 25 किलोमीटर। अगर गति की बात करें तो यहाँ भी 25 किलोमीटर, यहाँ भी 25 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ भी 25 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी गति की अगर बात करें, अगर गति की बात करें, गति कितना करके है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। गति कितना है 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन वेग में आपको चेंज हो रहा। देखो, वेग यहाँ से यहाँ आए, फिर यहाँ घूम गए, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ से यहाँ घूम गए। मतलब कितना बार आप घूम गए, आप कितना बार घूम गए, 4 बार आपको देखो वेग बदलना पड़ा। कितना बार बदलना पड़ा, एक बार यहाँ से यहाँ आए 1 बार, फिर यहाँ से यहाँ आए 2 बार, फिर यहाँ से आए 3 बार, फिर से यहाँ से यहाँ 4 बार। तो 4 बार आपको क्या करना पड़ेगा, 4 बार आपको क्या करना पड़ेगा, वेग में परिवर्तन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वेग में परिवर्तन हो रहा लेकिन गति में परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो इसको वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन। तो वेग में परिवर्तन कितना बार हो रहा है, 4 बार। तो वेग में अगर परिवर्तन होता है, हम लोग जानते हैं वेग में परिवर्तन को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है सदिश राशि। तो एक समान वृत्तीय गति क्या हो जाएगा, सदिश राशि हो जाएगा। क्योंकि ये वेग भी है तो वेग रहने पर ये सदिश राशि हो जाएगा। सदिश राशि का मतलब क्या होता है, आप जानते हैं सदिश राशि का मतलब होता है एक तो परिमाप होता है और साथ ही साथ क्या होता है, दिशा भी होता है। परिमाप भी होता है, साथ साथ दिशा भी होता है। वेग में क्या होता है, परिमाप भी होता है और साथ से दिशा होता है। तो एक समान वृत्तीय गति क्या हो जाएगा, सदिश राशि हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें परिमाप भी है और दिशा भी है। क्योंकि दिशा देखो, फिर यहाँ से यहाँ गए, फिर इधर गए, तो ये दिशा भी तो है। ठीक है, चलिए और क्या हो सकता है, और दिखा देते हैं आपको। हाँ, अब देख लीजिए, इस फिगर को ध्यान से देखोगे तो फिर कितना बार दिशा, आप देखो कितना बार दिशा बदल, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार। तो ये 8 बार दिशा बदल रहे। लेकिन अगर इसका चाल की बात करें, यानी गति की बात करें, गति मान लीजिए कितना किलोमीटर प्रति घंटा है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, गति कितना है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। और इसके अगर हम लोग वेग में परिवर्तन की बात करें, वेग में कितना बार परिवर्तन हो रहा है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 बार चेंज हो रहा है। कितना बार, 8 बार चेंज हो रहा है।
तो 8 बार चेंज हो रहा वेग में परिवर्तन। तो ये हम लोग का हो गया जो 8 बार जो चेंजेस होता है वेग में परिवर्तन। देखो इस प्रकार है, वृत्तीय, ये भी वृत्तीय गति है, लगभग वृत्तीय, अभी वृत्तीय बना नहीं है, अभी वृत्तीय बन जाएगा। देखो आप इसके बाद और एक देखो, और एक बचा हुआ है पूरा सर्किल। अगर इस सर्किल की बात करें, मान लीजिए तो गति है 25 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है ये गति, ये चाल कितना है 25 किलोमीटर प्रति घंटा गति, स्पीड तो इतना ही है, लेकिन ये परिवर्तन कितना बार होगा आप देखो, हर एक जगह परिवर्तन होगा। क्या होगा, हर एक जगह परिवर्तन होगा, यहाँ भी हर एक जगह परिवर्तन होगा। होता है ना इस प्रकार, जो क्या करते हैं कभी कभार हम लोग, मान लीजिए ईटा में एक पत्थर बंधे हैं, ईटा में क्या करें एक पत्थर बांध लिए हैं और उसको इस प्रकार घुमाएंगे और अगर छोड़ेंगे तो किस प्रकार जाएगा, इस प्रकार निकल जाएगा। क्या होगा, इस प्रकार निकल जाएगा। ठीक है, तो ये वाला कैसे निकल जाता है, अब देखो इसको थोड़ा सा समझा देते हैं आपको, थोड़ा सा समझा देते हैं आपको। मान लीजिए ये है वृत्त है, ठीक है, आप यहाँ से रस्सी बांधे हैं इस प्रकार का और इसको घुमा के इस प्रकार अगर छोड़ दिया जाए इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार छोड़ दिया जाए तो ये सीधा क्या हो जाएगा, इस प्रकार ये निकल जाएगा, इस प्रकार निकल जाएगा। और इसी को बोला जाता है स्पर्श रेखा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इस चीज को स्पर्श रेखा कहा जाता है, स्पर्श रेखा। ठीक है, तो इस प्रकार अब निकल जाएगा, इस प्रकार घुमा देना, इस प्रकार छोड़ोगे तो इस प्रकार निकल जाएगा, तो स्पर्श रेखा में निकल जाएगा, इस प्रकार निकल जाएगा, इस प्रकार। ठीक है, तो ये गति क्या जाएगा 25 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये हर एक जगह क्या हो जाएगा, इसका चेंजेस हो जाएगा, पूरा वृत्त तो होगा, क्या होगा हर एक जगह इसका क्या होगा, वेग में परिवर्तन होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी घूमेगा, यहाँ भी घूमेगा, यहाँ भी घूमेगा, इस प्रकार हर एक जगह। ठीक है, जल्दी करके नोट कर लीजिए इसको, जो वेग में परिवर्तन वाला आप बता दिए हैं। और आगे हम लोग 3 आपको फॉर्मूला बता दिया जाएगा, जो गति का जो 3 गो फॉर्मूला है उसको बता दिया जाएगा और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व किया जाएगा। जल्दी करके इसको सबसे पहले नोट कर लीजिए। चलो, या फिर चाल भी बोल सकते हैं इसको, गति या चाल भी बोल सकते हैं। ठीक है, चाल भी बोल सकते हैं, चाल भी बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, चाल या गति कोई भी चलेगा। चलिए, तो इसका 3 को आपको फॉर्मूला लिखा देते हैं। क्या क्या 3 को फॉर्मूला होता है, हेडिंग में डालिए गति के समीकरण। किताब में प्रूफ भी दिया गया है, लेकिन प्रूफ का कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए प्रूफ नहीं लिखा, नहीं दे रहे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। अगर प्रूफ इसका दिया जाएगा तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, इसलिए इसका प्रूफ नहीं देते हैं। इसका डायरेक्ट इसका जो समीकरण है उसको डायरेक्ट लिखा देते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रूफ एग्जाम में नहीं पूछा जाता है कि उसका प्रूफ नहीं मांगा जाता है, तो इसलिए प्रूफ नहीं देते हैं। वरना फॉर्मूला का अगर प्रूफ चाहे तो फॉर्मूला का प्रूफ भी मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन प्रूफ नहीं देते आपको। क्या क्या गति का समीकरण होता है, 3 को होता है। एक होता है v बराबर u प्लस ए टी, एक हो गया। s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ये दूसरा हो गया। और एक हम लोग का 2as, 2as बराबर क्या होता है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं, एस का वैल्यू यहाँ से निकाल भी सकते हैं। एस बराबर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटा 2a। तो ये वाला हम लोग का एक समीकरण है और ये वाला एक समीकरण है, और इसको मान सकते हैं, उसको आप इसका भी अगर चाहो तो इसको भी नोट कर सकते हैं या फिर इसको नोट कर सकते हैं। जल्दी करके इसको नोट कर लीजिए। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेगा, अभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन अभी देखेंगे 1 बाय 1 क्वेश्चन, जो भी इसका बचा हुआ सब क्वेश्चन को अब सॉल्व करेंगे। जल्दी करके इस फॉर्मूला को आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना। ये 3 को जो फॉर्मूला है आपको याद करना बहुत ज़रूरी है।
चलिए, तो सभी के बारे में आपको एक बार बता देते हैं क्या क्या होता है सभी के बारे में। ठीक है, भी का मतलब तो आप जानते हैं, भी का मतलब एक तो चाल होता है। क्या बोल सकते हैं भी का मतलब? भी का मतलब आप एक तो बोल सकते हैं अंतिम वेग भी बोला जाता है। क्या बोला जाएगा? अंतिम वेग। अंतिम वेग। यू का मतलब क्या होता है? यू का मतलब होता है प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग होता है। टी का मतलब जानते हैं, टी का मतलब होता है समय। और ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब होता है त्वरण। ए का मतलब क्या होता है? त्वरण का मतलब होता है। एस का मतलब किससे होगा? एस का मतलब होगा दूरी से रिलेटेड होगा। ठीक है, अगर आपको, आप देखो इन दोनों तो फॉर्मूला तो आपको लग रहा कि ये सेम है फॉर्मूला, लेकिन इस फॉर्मूला का कब यूज करेंगे, इस फॉर्मूला का कब यूज किया जाएगा? इस फॉर्मूला का तभी यूज करना है जब हम लोग का क्या गिवन होगा, जब हम लोग का अंतिम वेग और आपको दिया गया है प्रारंभिक वेग अगर दोनों मिल जाएगा तो फिर आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। अगर इसमें देखिए, इसमें क्या नहीं है, इसमें भी नहीं है। अगर भी नहीं दिया रहेगा तो इस ये वाला फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं जब टी और ए दिया रहे तब। ठीक है, चलो तो और इस ये वाला फॉर्मूला कब यूज कर सकते हैं? ये तो आसान सा फॉर्मूला, इसमें दोनों दिक्कत होता है इसमें। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे जैसे सॉल्व करेंगे तो आपको पता ही चल जाएगा। जल्दी करके इस फॉर्मूला को सबसे पहले नोट कर लीजिए और इससे रिलेटेड जो सवाल है अभी बनाते हैं। चलिए आप देख लीजिए। कोई बस विरामावस्था से चलना स्टार्ट किया तो था 2 मिनट तक 0.1 मीटर प्रति सेकंड एक समान त्वरण से चलती है। कितना तक? 2 मिनट तक वो चल रहा, कितना? 0.1 मीटर प्रति सेकंड एक समान त्वरण से चलती है। परिकलन कीजिए प्राप्त की गई चाल। कितना प्राप्त चाल किया वो आपको क्या करना होगा? निकालना पड़ेगा। तय की गई दूरी भी निकालना पड़ेगा। तो कितना उसने अंतिम वेग कितना हो गया यही आपको बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग को शुरुआत जो था, बस जो स्टार्ट हुआ था, जब बस किस अवस्था से स्टार्ट हुआ? विराम अवस्था से स्टार्ट हुआ। ठीक है, विराम अवस्था चलना से स्टार्ट हुआ, मतलब भी का वैल्यू कितना हो जाएगा? हम जानते हैं शुरुआत में जो भी रहता है वो जीरो रहता है। अगर गिवन ना हो तो फिर जीरो मान सकते हैं। तो भी बराबर क्या हो जाएगा? भी बराबर जीरो। ये हो गया हम लोग का क्या? भी नहीं, यू बराबर हो जाएगा जीरो। यू मीटर पर सेकेंड। ये प्रारंभ हम लोग का प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, क्योंकि विराम अवस्था से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग का यू का मान क्या हो जाएगा? 0 मीटर पर सेकेंड। 2 मिनट यानी टाइम की बात करें तो फिर 2 मिनट किसमें दिया गया? देखो मीटर पर सेकेंड, तो इसको सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा। अगर इसको सेकेंड से चेंज करोगे तो 2 × 60 से आपको अगर गुना करोगे तो फिर ये आपको सेकेंड में चेंज हो जाएगा। यानी हम लोग का कितना हो जाएगा? 120 सेकेंड हो जाएगा। और 0.1 मीटर प्रति सेकंड एक समान त्वरण से चलती है। तो त्वरण दिया गया, त्वरण को क्या बोला जाता है? ए बोला जाता है। ए कितना है? 0.1 मीटर पर सेकंड। हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा? परिकलन कीजिए कि प्राप्त की गई चाल, वो अंतिम में कितना वेग चला अंतिम में, तो हम लोग को निकालना पड़ेगा, भी निकालना पड़ेगा। तो भी के लिए कौन सा फॉर्मूला का यूज करेंगे? जब यू है, टी है, ए है, तो फिर कौन सा वैल्यू? ये वाला वैल्यू, इसी में ये वाला फॉर्मूला हम लोग के लिए यूजफुल होगा। तो भी बराबर क्या हो जाएगा? भी का जो फॉर्मूला होता है u प्लस AT होता है। u का वैल्यू देखो कितना है? 0। a का वैल्यू कितना दिया गया है? 120। सॉरी, a का वैल्यू है 0.1 और t का वैल्यू कितना है? 120 है। पॉइंट आप हटा सकते हैं, पॉइंट हटाओगे तो 1 और 0 ये कैंसिल हो जाएगा। तो 0 प्लस इधर कितना बचा? 12 कम 12, और इसको ऐड करोगे तो फिर 12 मीटर पर सेकेंड, यही हो जाएगा इसका आंसर। तो ए नंबर का आंसर तो हम लोग इजीली निकाल लिए ए नंबर का। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे बी नंबर। बी नंबर में क्या निकालना होगा? तय की गई दूरी आपको निकालना पड़ेगा। तय की गई दूरी आप कौन सा फॉर्मूला में लगाओगे? ये वाला यूज करोगे कि ये वाला यूज करोगे? ठीक है, जल्दी करके इसको नोट कर लीजिए। अब सवाल है ये वाला फॉर्मूला यूज करना है कि ये वाला फॉर्मूला यूज करना है? जल्दी करके नोट करो पहले।
चलो, आप तो देखो दोनों ही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्योंकि अंतिम वेग भी आ गया तो ये वाला इसमें भी लगा सकते हैं और इसमें भी, क्योंकि अगर ये वाला भी नहीं पता तो ये वाला नहीं लगाते, लेकिन अभी तो दोनों ही फॉर्मूला लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लगा लो। चलो हम लोग यही वाला फॉर्मूला लगाते हैं, या फिर इससे सेम आंसर आएगा, इससे भी निकालो सेम आंसर आएगा, इससे भी निकालो सेम आंसर आएगा, इसी से हम लोग बना लेते हैं। तो एस हम लोग को एस बराबर क्या निकालना हो, एस बराबर क्या फॉर्मूला होता है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटा 2a। भी की अगर बात करें, भी कितना है 12, 12 का स्क्वायर माइनस यू, यू कितना है, यू है आपका 0, 0 का स्क्वायर 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है 0.1। 12 को और 2 बार गुना करोगे तो 12 बार कितना होता है, 144 होता है, माइनस 0 बाई इसके साथ गुना करोगे 0.2 आएगा। और 144 में 0 घटाओ तो फिर कोई चेंज नहीं होगा, बाय 0.2, पॉइंट हटाओ 10 लिखो। और इसको अगर कैंसिल करोगे तो फिर कितना आएगा बताओ, इसको काटो 7 और ये 2, तो फिर ये आएगा 720 मीटर। यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसमें भी सेम आंसर आएगा, उसमें भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें दोनों ही पुट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको यू भी दिया गया है तो इसमें भी पुट कर सकते हैं, इसका तो भी का जरूरत नहीं पड़ता इसमें, ठीक है। जल्दी करके नोट करो, और भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए आप देखो 17 नंबर क्वेश्चन, कोई रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है। कोई रेलगाड़ी जो है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है। ब्रेक लगाए जाने पर वह माइनस 0.5 मीटर प्रति सेकेंड एक समान त्वरण उत्पन्न करती है, ठीक है। तो ये ब्रेक जब लगाएं 0.5 मीटर एक समान त्वरण उत्पन्न कर दिया, एक समान त्वरण उत्पन्न कर दिया कि इतना स्पीड से जाने लगा 0.5 मीटर पर सेकेंड। जब ब्रेक लगाएं उसका जो स्पीड है जो 90 किलोमीटर प्रति घंटा था जो शुरुआत में, तो वो घट गया। तो ये प्रारंभिक वाला है, ये क्या है, ये यू है, यानी प्रारंभिक वाला है। रेलगाड़ी विराम अवस्था में आने से पहले कितनी दूरी तय करेगी, विराम अवस्था में जब तक आ जाएगा एकदम रुक जाएगा तब तक कितना दूरी तय करेगा, यही आपको बताना पड़ेगा। अब बताइए यहाँ भी क्या होगा। यू का तो सवाल है कि ये 90 किलोमीटर स्पीड से चल रहा था, ठीक है। अगर बोले ना दिया रहे तो ठीक है, नहीं दिया रहे तो 0 लिखो। तो यू बराबर कितना हो जाएगा 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ से स्टार्ट हुआ 16 होना स्टार्ट हो गया, यानी ए हम लोग को मिल गया क्या, माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड। आपको पहले ही बता दिया गया कि जो एक्सेलरेशन होता है नेगेटिव में भी हो सकता है, ऋणात्मक होता है। एक समान त्वरण उत्पन्न करती है और उसके बाद रुक जाएगा। अंतिम वेग कितना हो जाएगा, अंतिम में तो रुकना पड़ेगा, वो उसका स्पीड क्या हो जाएगा अंतिम में तो 0 होगा, तब ना विराम अवस्था में आएगा। तो भी हम लोग का क्या हो जाएगा, भी बराबर 0 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अब एक बात की ओर ध्यान नहीं दिए, ये देखो किलोमीटर प्रति घंटे, इसको मीटर प्रति सेकंड में हम लोग को क्या करना होगा, चेंज करना होगा। तो कैसे करके चेंज करोगे बताओ। तो इसको चेंज करना आप जानते हैं 90 इंटू क्या होगा 5/18 से अगर गुना किया जाएगा तो फिर हम लोग जानते हैं मीटर प्रति सेकंड में आपका चेंज हो जाएगा। पहले ही बता दिए, अगर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो फिर क्या होगा 5/18 से आपको गुना करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है तो 800/5 से आपको गुना करना पड़ेगा। ये बात आपको बहुत ध्यान देना है, वरना बहुत लेंदी हो जाएगा ये मैथ। तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करना है तो हम लोग को कितना से गुना करना होगा, 5/18 से। इसको कैंसिल कर सकते हैं, 5 हो जाएगा और ये हम लोग का 25 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग का भी आ चुका है, यू भी आ चुका है, यू आ चुका है। अब बताए कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा एस निकालने के लिए। आप जानते हैं एस निकालने के लिए फिर ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि वी स्क्वायर भी पता है, यू स्क्वायर भी पता है, फिर हम लोग को निकालना पड़ेगा इस फॉर्मूला से ही, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटा 2a। भी का वैल्यू देख लीजिए, भी का वैल्यू कितना दिया गया है, 0 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर
2 इंटू ए कितना दिया गया है बताइए? ए है 0.5, ठीक है। अब हम लोग को इसका 0 को 2 बार गुना करने पर भी 0 होगा, 25 को 2 बार गुना करने पर 625 आएगा, और इधर माइनस ना, और इसको अगर सॉल्व करोगे फिर कितना आएगा? -1 आ जाएगा, 1 आएगा। कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो इसका राइट जो आंसर, और इसको सॉल्व करोगे तो फिर -625 बटा -1, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो होगा 625 मीटर हो जाएगा। चलो जल्दी करके नोट करो। एक ट्रॉली एक आमतौर पर 2 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से नीचे जा रही है। तो नीचे जा रही है कितना? 2 मीटर प्रति सेकंड त्वरण से, यानी ए का तो वैल्यू हम लोग को पता चल ही गया, नीचे जा रही है। गति प्रारंभ करने के 3 सेकंड के पश्चात, प्रारंभी जो स्टार्टिंग करने के गति प्रारंभ करने के 3 सेकंड पश्चात जो स्टार्टिंग हुआ उसके बाद 3 सेकंड बाद, पश्चात का मतलब बाद, उसका वेग क्या होगा? तो शुरुआत में कितना था बताइए? शुरुआत में तो 0 था, उसके बाद 3 सेकंड के बाद कितना हो गया, यही आपको बताना पड़ेगा कि 3 सेकंड में कितना हो गया। तो u हम लोग का स्टार्टिंग में क्या था? u बराबर 0 हो जाएगा। स्टार्टिंग में कुछ नहीं था, वेग क्या था? 0 था, और उसके पश्चात उसका वेग क्या होगा यही आपको बताना पड़ेगा, यानी v का वैल्यू आपको पूछा गया। t दिया गया, हाँ बिल्कुल t दिया गया है। t कितना है? t बराबर आपका 3 सेकेंड। तो हम लोग को कौन सा फॉर्मूला का यूज करेंगे? u है, v है, t है, a है, हम लोग जानते हैं इसका जो पहला वाला फॉर्मूला, इससे ज़्यादा फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। तो इस फॉर्मूला से क्योंकि s नहीं है तो फिर हम लोग इन दोनों फॉर्मूला ही यूज कर सकते हैं। चलो तो v बराबर जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? u प्लस at होता है। v की वैल्यू नहीं पता है, u का वैल्यू 0, a का वैल्यू कितना दिया गया है? 2, और t कितना है? 3। तो ये छोटा सा कैलकुलेशन है, ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम में आ जाता तो फिर दिक्कत कर जाता है, क्योंकि पहले बनाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। इतना मीटर पर सेकंड यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो गति प्रारंभ करने के 3 सेकंड के पश्चात उसका जो वेग होगा कितना होगा? 6 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 मीटर प्रति सेकंड। जल्दी करके नोट कर लीजिए, एक सिंपल सा क्वेश्चन था, आप इजीली इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आप देख लीजिए क्वेश्चन। एक रेसिंग कार एक समान त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड है, गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड पश्चात, बिल्कुल से वही वाला क्वेश्चन ही लौट के आ गया। ए बराबर हम लोग को दिया गया है 4 मीटर पर सेकंड, जो दिया गया उसको पहले लिखो। गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड बाद क्या हो जाएगा, यानी टी की बात करें तो फिर हम लोग का हो जाएगा 10 सेकंड। 10 सेकंड कितनी दूरी तय करेगी, कितनी दूरी तय करेगी यही आपको बताना पड़ेगा। तो फिर हम लोग को क्या दिया गया बताइए? गति प्रारंभ करने के पश्चात आपको दूरी पूछा गया, एस पूछा गया है। आप बताइए यू क्या हो जाएगा? यू तो हो जाएगा 0, क्योंकि स्टार्टिंग में 0 था, और उसके बाद कितनी दूरी तक गया यही आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। अंतिम वेग नहीं पूछा गया, इसमें अंतिम दूरी कितना हो जाएगा एस आपको पूछा गया। एस बराबर क्या होगा आप बताइए, आप खुद ही सोच लीजिए कौन सा फॉर्मूला इसके यूज होगा। आप खुद ही सोच लीजिए कौन सा फॉर्मूला। आप जानते हैं v का वैल्यू नहीं है तो फिर ये वाला फॉर्मूला तो नहीं लगा सकते, तो ये वाला फॉर्मूला आप लगा सकते। तो s बराबर क्या हो जाएगा? ut प्लस 1/2 at², यही वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, क्योंकि सब कुछ रहेगा तब ना वाला फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। u का वैल्यू कितना है? 0, और t का वैल्यू कितना दिया गया है? 10। 1/2 a का वैल्यू कितना है? 4, और t का वैल्यू कितना दिया गया है? 10। इसको कैंसिल कर सकते हैं, ये 2 हो जाएगा। 0 के साथ किसी भी नंबर को गुना करो तो 0 हो जाता है, प्लस, और इसको गुना करोगे तो ये आपका 20, और कितना आ जाएगा? 20 मीटर हो जाएगा। यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। जल्दी करके नोट कर लीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन ही माना जाता है, लेकिन फॉर्मूला ये याद नहीं आता है, उस कंडीशन में ये दिक्कत कर जाता है। तो जल्दी करके इसको नोट कर लीजिए। ये t² है ना, तो ये और को 10 हो जाएगा, और 10 से इसको 200 हो जाएगा। ये 200 मीटर लिख लो, ठीक है, क्योंकि और का t² था इसमें। चलो t² था,
चलिए, तो आज की सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साइंस का है, देखो साइंस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप मेरे साथ कीजिए तो फिर आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगा, कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए, तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द बेस्ट।